राम मंदिर से ज्यादा यहाँ पे चोरी हो रही है और मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है। नई कंपनी आई, ना हम लोग को ड्रेस दी, ना बैग दी, ना जूता दी, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। बताइए, 2 महीने से बिना ज्वाइनिंग लेटर के हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग खुद हम लोग को चोरी करने के लिए सिखाते हैं। उसकी चोरी आप और आपकी सैलरी चोरी कंपनी। हाँ, यही खुद करवाते हैं, प्रबंधन हमारी करवाती है। आपने राम मंदिर में चंदा चोरी सुना होगा, बहुत जगहों पे तमाम प्रकार की चोरी सुनी होगी, लेकिन हम गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री का शहर है, और यहाँ पर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं अपने अधिकारियों से संवाद करते हुए, इन लोगों का आरोप है कि इनकी सैलरी चोरी हो गई है। अब सैलरी चोरी को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक बस आज रुकी हुई है। सुबह 5 बजे से संचालित होती है और लोगों को सुविधा देती है, जो आज ठप्प है, और उसके विरोध में उसके चालक परिचालक धरने पर बैठे हुए हैं। जो प्रबंधन समिति है इस संचालन को कराती है, वो यहाँ पर संवाद करने के लिए आई है, लेकिन ये रेगुलर संवाद न होने की वजह से, नैतिक संवाद न होने की वजह से ये परिस्थिति का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सूरज कुमार। क्यों आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? सैलरी स्लिप और सैलरी पीएफ को कुछ मिलता उलता नहीं है हम लोग पिछला का। कंपनी जो था पीएफ जो था वो पीएफ नहीं मिला हम अच्छा, लोगों आप लोगों का आउटसोर्सिंग के जी। तौर पे नियुक्ति है, जी और जैसे ही आप लोगों की कंपनी बदली, आपका पूरा पीएफ वहाँ जी, पिछली कंपनी का हाँ, रुक गया। पीएफ कंपनी तो अब उसका ऑडिट नगर निगम ये संस्था नहीं करती है? नहीं सर, कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई तो नहीं हो आप रहा लोगों है। का पीएफ चोरी हो गया है। जी। जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, गोरखपुर बस स्टेशन पे जी जो इलेक्ट्रिक बस स्टेशन है वहाँ पे आपका पीएफ चोरी हो गया। क्या कहना भैया? आइए, आप भी चलाते हैं? आप चलाते हैं? आप चलाते हैं, बस चलाते हैं? चलाते नहीं है। कंडक्टर हैं? हाँ जी, कौन सी कंपनी पहले चलाती थी? वंश का एचआर। वंशिका एचआर। जी, अभी कौन चला रही है? एसएस करके आई है, 2 महीने से आई है, लेकिन 2 अभी महीने। ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है, हाँ। और प्लस पिछला बकाया भी हम लोगों का पीएफ को कुछ नहीं मिला है। कितना सैलरी कितना बकाया है? अब सैलरी तो जनबे करते किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। किसी महीने में 2000 आता है, किसी महीने में 8000, हाईएस्ट 8000 से ऊपर किसी की सैलरी नहीं आती है। खैर, यहाँ का कहना है कि 8000 में नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो फिर दूसरी कंपनी आएगी तो वो देगी। भाई किलोमीटर के हिसाब से देंगे तो ये बताइए, एक परिवार, मान लीजिए एक छोटा सा परिवार, कितनों कम आज की हालत में अगर परिवार पालना है तो 20,000 से कम नहीं लगेगा। कितनों कम रहे, अगर 10,000 मान तो आपको 8,000 रुपए मिलता है। 8 से 7-8 हज़ार हम सैलरी स्लिप निकाल के दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास सैलरी स्लिप मिले तब ना दें। अभी तक कोई सैलरी स्लिप नहीं मिला। यहाँ तक बताइए, ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। 2 महीने से ज्वाइनिंग लेटर न मिलने के बाद भी ड्यूटी करवा रहा है। अगर कोई रास्ते में कुछ दुर्घटना होती है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब आप लोगों को ना कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ना कुछ मिला है। आप इसी तरह से नई कंपनी में बस चला रहे हैं, ना आपका इंश्योरेंस की गारंटी है, ना किसी चीज की गारंटी है। कुछ नहीं। और कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं, एक्स्ट्रा डीडी मांग रहे हैं कंपनी वाले। पहले कंपनी अगर हमारा 20,000 का डीडी बनवा ली है तो ये 10,000 की एक्स्ट्रा डीडी मांग रहे हैं। नहीं, तो वो 20,000 की डीडी वापस हुई कि नहीं हुई? नहीं है कंपनी, ना पीएफ मिला, ना कुछ नहीं मिला है, मतलब विशेष कुछ, सब जीरो है। अच्छा, तो आज क्या मांग को लेकर आप वही है कि हम लोगों का सैलरी सही करवाएं। जो कंपनी पाई है वो सैलरी सही करवाएं। सैलरी सही करवाएंगे तभी हम लोग ड्यूटी पे जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग अभी जो लोग कार्यरत हैं? अरे करीब 74-75 होंगे इस समय। 75 लोग हैं। हाँ। और जो बसें खराब हो जा रही हैं, बताइए, कंडक्टर अपने घर से आ रहा है, उसको सूचित भी नहीं किया जा रहा कि आपका बस खराब हो गया, आप यहाँ पे आए, पता चला कि बस ड्यूटी ऑफ हो गई, और उसके बाद सैलरी भी नहीं बनेगी। वो बंदा घर से आया 100-200 लगा के, उसके बाद उसकी सैलरी भी नहीं बन रही है, और भाई जाएगा फिर वो क्या करेगा? तो अभी आप लोगों का क्या संवाद हुआ, जो अधिकारी आपको समझा रहे थे? अभी मित्रगण कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो समझा ही रहे हैं सर, समझा रहे हैं। तो भैया कुछ मांगे आपके अधिकारी कि नहीं मांगने? जी सर, कोई मांग मानने? अभी तक आप लोग बैठे थे धरने पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके चैनल को, जो हम लोग को इतना आप मार्गदर्शन किए। सर, सिटी बस में हम लोग को लगभग 4-5 साल हो गया है। इसके पहले भी हड़ताल हुआ था, आप तो थे ही। उसके बाद जो पिछली कंपनी थी, हम लोग का पीएफ एसआई कुछ नहीं दी। उसके बाद पर्यटन बस चली थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका मतलब शुरुआत हुआ था, वो पर्यटन बस की। उस पे हम लोग 3 महीना ड्यूटी किए। जो पिछली इसके पहले कंपनी थी, उसका सैलरी आज 3 साल हो गया, उसका सैलरी हमको नहीं मिला। 3-4 परिचालक जो भी चले थे, वो भी सैलरी नहीं मिली। हम बस कहते गए, कोई आया, ऐसे आए सर, जो भी आए, पूरा गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट के आए, उनसे हम बात शेयर करते थे।
वो बोलते थे आ जाएगा आ जाएगा। फिर हम लेटर की बारी आई, अब लेटर हम दे तो किसके दें बताइए, हम ड्यूटी करें, हम लोग छोट कर्मचारी हैं, इतने लोग हैं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, हम ऑफिस का चक्कर लगाएं अपने सैलरी लेने के लिए। हम सबको सर मेरा सैलरी ये नहीं आया ये नहीं आया, ऐसे ऐसे करते आज 3-4 साल हो गया। उस कंपनी का टेंडर खत्म हो गया, फिर नई कंपनी आई। इसके बारे में हम लोग देखिए, यहाँ कमिश्नर साहब को, अपर नगर आयुक्त जो कमिश्नर साहब हैं, इनको मैंने ईपीएफ ऑफिस और इनको दोनों लोग को हम लोग संज्ञान 1.5 महीना पहले करवा दिए हैं। ये हुआ कार्रवाई हो रही है, अभी तक कितना कार्रवाई हुआ है ये तो रोडवेज के अधिकारी जो भी रहेंगे, अधिकारी डिपो के, वही जाने पाएंगे, बाकी हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। अभी क्या संवाद हुआ, अभी क्या बात हुई? इस समय जो ये नई कंपनी आई है, बताइए आप किसी को लड़ाई पे भेजेंगे तो उसको पहले आप क्या देंगे, हथियार देंगे ना। तो ये नई कंपनी आई, ना हम लोग को ड्रेस दी, ना बैग दी, ना जूता दी, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। बताइए 2 महीने से बिना ज्वाइनिंग लेटर के हम लोग काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए कोई अगर घटना घट जाता है इसके जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी आएगी, हम लोग बोलेंगे, वो कह देगी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमारे अंडर में रह के तुम काम करते हो, वो भी हाथ उठा लेगी। और अगर किसी से भी झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका मुकदमा दर्ज होगा तो हम लोग दर्ज करवाएंगे, अपने ऊपर दर्ज करवाएंगे, ये भी है। और उसके बाद अगर दर्ज करवाएंगे फिर थाने जाएंगे, फिर हम लोग अगर मामला रफा दफा करवाना है तो चलो अपना रफा दफा अपने हिसाब से करवाओ। अब बताइए आपके अंडर में रह के इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे ऑल यूपी में हर जगह काम कर रही हैं, उनको एक मामला नहीं सुलझा रहा। परसों अभी एक पर स्टाफ से मेरे जो बीते यात्री थे टिकट बनवाने के लिए, उनसे मेरा झगड़ा हुआ है। बताइए वो देखिए मेरे हाथ पे भी मारे हैं, हाथ में हल्दी प्याज जो भी रहता है आयुर्वेदिक चीज उस पे मैं लगा के तब आया हूँ, और इसकी जिम्मेदारी कोई अधिकारी नहीं लेता। इतना सह रहे हैं सब परिचालक। और रही बात ही बस चलती है, बताइए आपकी गाड़ी चल रही है, उसका किलोमीटर मानेंगे कि आप जो मशीन का किलोमीटर उसका मानेंगे? अगर बस चली है 295 किलोमीटर और जो टिकट बनता है उस मशीन में दिखाता है 271 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंट होता है। और अगर जो पीएमआई कंपनी है, ड्राइवरों का उन लोग का जो पास होता है उस पर 295 पास होता है, हम लोग को 271 किलोमीटर पे सैलरी मिलता है। अब बताइए कितना कोई करे? यही सब मुद्दा है भैया, बहुत मुद्दा है। अभी बात कुछ हुई है, जो अधिकारी आए हैं कुछ कहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं भैया, आश्वासन तो 3 साल से ही मिल ही रहा है, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, आश्वासन मिल जाता है बकिया। आते हैं आपके पास भी आते हैं। तो देखिए भैया, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो संचालित हो रही हैं, उसके चालक परिचालक हैं जो यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। भैया आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। आप लोग वैसे भी सबको दिन भर देखते दिखाते रहते हैं। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने सुबह से ही परिचालन रोक रखा है? तमाम जनता मांग हम लोग के सैलरी और पिछली कंपनी जो ईपीएफ और पीएफ बाकी है, दोनों चीज की सर मांगे हैं। और 3 साल से पिछले आश्वासन ही केवल मिल रहा है, जो भी अधिकारी गड़ा रहे हैं केवल आश्वासन देकर चले जा रहे हैं। और सैलरी ना टाइम से मिल रहा है, और टेंडर हुआ 7 रुपये 20 पैसे। सैलरी हम लोग के खाते में आ रही है 3 रुपये 66 पैसे के हिसाब से। 7 रुपये 20 पैसे पर टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ है, 3 रुपये 66 पैसे आ रहे हैं पर हैंड। 6 रुपये 10 पैसे कंडक्टर को क्या करें भैया? 6 रुपये 10 पैसे कंडक्टर को मिलना चाहिए चाहिए। और 7-20 पे कंपनी का टेंडर हुआ है। कौन बोल रहा था भैया? भैया आप बता रहे थे। हाँ, क्या बता रहे थे आप? बताइए, बताइए। 7 रुपये 20 पैसा पर किलोमीटर कंपनी का टेंडर हुआ है, लेकिन 3 रुपया 66 पैसा पर किलोमीटर हम लोग के अकाउंट में सैलरी आई है। वो भी 2 बार में आई, एक बार आई उसके बाद फिर हम लोग प्रबंधक सर से बात किए, जो प्रबंधक सर हम लोग को आश्वासन देते हैं, बात विमर्श भी हो हम लोग से करते हैं, उनसे बात भी शेयर होता है, ऐसा नहीं है। प्रबंधक सर फिर उनसे कंपनी से बात किए, फिर वो जो जिसके अकाउंट में 1500 घटा था, प्रबंधक सर द्वारा ये चीज मंगाया गया। हाँ यही है। तो अभी आप लोग मान लीजिए, अगर आपकी मांगे मान रही हैं, सरकार जो प्रबंधन समिति मान रही है, तो क्या संचालन शुरू कर रहे हैं आप लोग? नहीं भैया, लिखित हम लोग को दे दे, हम लोग बकिया संचालन तो शुरू करेंगे। हम लोग का काम है यही करना, बस में चढ़ना, टिकट बनाना, यात्रियों से व्यक्तिगत व्यवहार हम लोग अच्छे से हैं। गोरखपुर नंबर 1 में था, अब हम लोग जैसे मान सम्मान बनाए रखें, वैसे हम लोग से उम्मीद है कर्मचारियों, अधिकारियों, जो भी मेरे अधिकारीगण है, ऐसे हम लोग का मान सम्मान बनाए रखें, ऐसे हम लोग संचालन करते रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, हम लोग की मांगे पूरी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। ये संचालन समिति के सर क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर आप लोग मतलब? मामला सॉर्ट आउट होने का ये है कि ये बेसिकली 1 जून से नई कंपनी ने का टेंडर हुआ। ये टेंडर करती है लखनऊ एसपीबी करती है, टेंडर हम नहीं करते। ठीक है, उन्होंने टेंडर किया और 7 रुपये 20 पैसे पर एक दूसरी कंपनी को बोल दो हड़ताल थोड़ा सा। अच्छा, वो फोटोग्राफी करवा रहे हैं ना, तो वो चलेगा अभी। तो पैसा पर टेंडर हुआ, तो हम लोगों ने, क्योंकि उसमें कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं था, न हमारे आरएम उसके मेंबर हैं
न आप लोगों का कोई व्यक्ति है? कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या इंटरेस्ट है उसमें कुछ नहीं पता। उसका उसका मतलब वो करने वाला वहाँ पे कोई वहाँ से आदेश आ जाता है, आपको वहाँ से फॉलो आदेश करना आ है। गया कि 7:20 पर ये है। फिर हम लोगों ने अपने एंड पर कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया कि भाई 7:20 आप ले रहे हो तो हमारे कंडक्टर्स को किराया दोगे आप, क्योंकि उसमें ये मेंशन नहीं था हाँ, कि कि कितना कंडक्टर्स कंडक्टर को क्या कितना मिलेगा। भुगतान करेंगे। अभी जो कंडक्टर्स को भुगतान करने के लिए उन्होंने भेजा है वो कुल ईपीएफ और वो कटौती कर 426 का किया, ठीक है, जो पिछली कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ज्यादा है। सवाल ये है ना कि हाँ, अब बात समझिए, अपना बताओ। एसएस प्रदेश के कई जगहों पे कार्यरत है, कार्यरत चीज है। को संचालित कर रही ठीक है, और जगहों पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, हम्म। ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि बनारस में पूछो कि बनारस में तो नहीं ये सेम चीज़ है, नहीं आप, ठीक है। लेकिन चलो इन लोगों की बात थी तो इन लोगों को जब कम सैलरी आई उसी समय मैंने बात किया कंपनी से कि आपने कम सैलरी दिया, आप आइए और इसका शार्ट आउट करिए, क्योंकि ये एम्प्लॉई आपके हमारे नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट है कि संचालन बाधित ना हो, और अगर बाधित होगा तो पेनाल्टी हम मारेंगे सब पर, कंपनी पर भी, नहीं कंपनी पर, स्टाफ पर हम क्यों मारेंगे? कंपनी स्टाफ पर मारेगी। कंपनी पर हम मारेंगे, कंपनी जो मन करे वो करे। तो उन्होंने तुरंत डिफरेंस इनको भेजा, ठीक है। अब इनका कहना है कि नहीं वो डिफरेंस भी सफिशिएंट नहीं है, हालांकि वो डिफरेंस पर ये लोग राजी थे, पहले राजी थे, ठीक है। अब आज सुबह एकाएक कह दिए कि नहीं वो डिफरेंस नहीं, अब हमको ये चाहिए। नहीं सुन लीजिए बात को, तो आप या तो पहले बताए होते हमको, ठीक है, तो तभी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। भाई हम तो दे नहीं रहे हैं पैसा, वो हमको भी तो कंपनी को बताना पड़ेगा ना कि इस पे कंडक्टर राजी नहीं, हमारा बाधित हो रहा है, तो आप जिम्मेदारी लीजिए। ये इन्होंने बताया नहीं मुझे, ठीक है। और इनका कहना है कि चूंकि नई कंपनी जब आई तो उसने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको इस शेप में 20,000 के बजाय 30,000 अब चाहिए, ठीक है। देखिए ये आउटसोर्सिंग कंपनी इंडिपेंडेंट है, वो मेरे मातहत नहीं है, आपको एम्प्लॉय कर रही है वो, तो आपसे उनका इनसे डायरेक्ट डील है, ठीक है ना। हमारा ये कहना, अभी 20 कंडक्टर्स का शायद 20 या 25 का डिपॉजिट हुआ है, 36 का डिपॉजिट हुआ सिक्योरिटी मनी। तो उनको लेटर मिल गया ज्वाइनिंग? नहीं, लेटर आ गया सबका, उनका लेटर आ गया ना। तो अब ये कह रहे हैं कि सबका तुरंत थोड़े जमा होगा उसी का तो देंगे, वो सैलरी सबको देंगे, अलग बात है कि काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं लिखा, लेकिन उसने वो। चलिए सर, हम छोटे छोटे 3-4 सवाल जो हम वहाँ से लेकर आए हैं। पहला सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि पिछली जो कंपनी थी जिनको हमने डिपॉजिट दिया था उससे डिपॉजिट वापस नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से वो डिपॉजिट जो 20,000 का डिपॉजिट था वो सीधे डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और 10,000 का डिफरेंस वो मांग, ठीक है। नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि पिछली कंपनी का पीएफ और ईएसआई जो मिलता है वो नहीं आया है, ठीक है। उस पर प्रॉपर लिखा पढ़ी हम लोगों ने, क्योंकि एसपीबी लखनऊ देखता है तो आपके हमने वो नहीं है, लेकिन आपने पत्राचार किया है। हमने उनको कहा कि हमारे कंडक्टर्स की ये ग्रीवांस है ईपीएफ के बारे में, आप इनका सिक्योरिटी होल्ड करिए जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता। ठीक है, तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि बस खराब हो जाती है, हमें पहले सूचित नहीं किया जाता है, और हम जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है बस खराब है और हमें उस संचालन का पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि संचालन शहर का बाधित हो रहा है, बस खराब होने से तो लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो कोई नौकरी करने आ रहा है तो उसे उसकी सैलरी क्यों नहीं? ये अभी जो नई कंपनी आई है, हमने ये इनको कहा है कि आप सबका एक ग्रुप बना लीजिए, और अगर कोई बस खराब होती है, मान लीजिए सुबह तक नहीं ठीक हो पा रही है, तो उससे संबंधित कंडक्टर को आप मैसेज कर दीजिए। लेकिन अगर सैलरी ना देना, सैलरी तो देखिए सैलरी किलोमीटर पर निर्भर है, एग्रीमेंट किलोमीटर का होता है, ठीक है ना, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि गाड़ी के मीटर और जो एक अलग सिस्टम लगा, दोनों के मीटर में डिफरेंस है। उस पर हमने इन लोगों को कहा है कि अगर, चूंकि हमारे यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ होगा, अगर ईटीएम से एग्रीमेंट हुआ होगा, तो वो दिक्कत है। पहले इन लोगों का कहना था कि 2 साल शुरुआत में ऑडोमीटर टू ऑडोमीटर पेमेंट होता था, फिर उन्होंने बताया कि बनारस में ऑडोमीटर टू ऑडोमीटर पेमेंट होता है,
ठीक है, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट में एटीएम टू एटीएम था, इसलिए एटीएम टू एटीएम बाय रूल पेमेंट हो रहा था। ठीक है, ये 3 किलोमीटर यहाँ से जो महुआ तर है ना, ये डेड है, इसे जीरो माना जाता है। मतलब इसमें सवारी तो जाती नहीं है। ठीक है ना, तो महुआ तर पिक स्टॉपेज है और जहाँ जाना है वो एंड पॉइंट है, तो ये 3 किलोमीटर डेड चला जाता है। लेकिन अगर किसी एसपीवी में अगर ये लागू नहीं है, मतलब वो देते हैं डेड का भी, तो हम भी अपने यहाँ बोर्ड में बैठक करा के इसको प्रस्तावित करेंगे। चौथा पॉइंट इन लोगों ने WT का कहा। WT होते हैं तो तत्काल पेनल्टी और बैठाया नहीं जाता नहीं, है। पहले ये था कि 5,000 रुपया भी कटता था इनका, सैलरी से कट जाता था और बैठा भी दिया जाता था। ठीक है, पिनल एक्शन में बैठा दिया जाता था। अब इनका कहना है कि नहीं, वो 5,000 वाला क्लाज हट गया, मान लीजिए वो 5,000 रुपया अब हम नहीं ले रहे हैं इनसे 2 महीने से। ठीक है, तो अब WT आप करेंगे तो क्या पिनल एक्शन होगा? या तो ये सजेस्ट करें कि नहीं साहब ये सूटेबल है हमारे लिए, आखिर कुछ तो उसका विकल्प होगा। ठीक है। ठीक है, एक अंतिम सवाल, अभी ये लोग धरना दे रहे हैं, क्या संवाद हुआ, क्या संचालन आज संभव है? संभव अब इनसे बात और की जाएगी। हमने ये कहा है कि हम कंपनी के प्रतिनिधियों को कल बुला रहे हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि संचालन आप करवा देंगे। संचालन कराने की उम्मीद है और जो बात होगी आपके सामने होगी। उनका एग्रीमेंट क्या है डिटेल वो बताएंगे। ठीक है, और अगर उनके एग्रीमेंट के हिसाब से वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप जो चाहे करिए, वो स्वतंत्र हैं आप, चूंकि आप उनके एम्प्लॉई हैं। हमारे एम्प्लॉई तो मान लीजिए हम तो फैसिलिटेटर की भूमिका में। ठीक है, क्योंकि हमारा बाधित हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आप ये मत कहिए कि हम संवाद नहीं करते। आप संवाद बिना किए ये लोग इतनी बात हमने कहा संवाद नहीं हो पाया। संवाद चूंकि 3 साल से ये लड़ाई रह के समय पे होती है, तो संवाद की तो संवादहीनता ही तो है। अब आप नहीं या इनकी कंपनी नहीं, इसमें हम बात करेंगे। बात ये हम कह रहे हैं कि जैसे नहीं, आप मतलब व्यक्ति नहीं है, नहीं हम क्या कर रहे हैं, लोग जो इसको भाई संचालित इनकी करवा जो रहे हैं। ग्रीवांस होती है, जब ये फोन करते हैं कि साहब ये दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। भाई तत्काल रिस्पॉन्ड किया गया तभी ना वो डिफरेंस पैसा भेजे, चाहे डर के भेजे चाहे जैसे भेजे। हमसे संवाद में कम से कम ये क्लियर हुआ कि आप संवाद की स्थिति में हैं। हम संवाद की स्थिति में पूरी तौर पे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई डर नहीं है। जैसे सर अभी बोले हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब बोले हैं सर ना कि यहाँ से महुआ तक का 3 किलोमीटर डेट होता है। हाँ नहीं, मतलब सुन लीजिए, 3 किलोमीटर का डेट होता है ना, मतलब ठीक है, वो ठीक है, मतलब होता है, वो अच्छी बात है। यहाँ से 3 किलोमीटर महुआ तक अप डाउन का 6 किलोमीटर हुआ, 3 चक्कर बचा तो 18 किलोमीटर हुआ। ठीक, 18 किलोमीटर हुआ। 215 में से 18 माइनस करेंगे अगर, तो अभी भी 185 किलोमीटर नहीं आएगा। और हम पिपराइच रूट पे चलते हैं, दिन भर चलते नहीं। तो सुन लो, एक ही चीज बता दो कि फिर ऑडोमीटर और ETM में डिफरेंस क्यों है? वो भी हमको भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई एक मैकेनिकल चीज है ऑडोमीटर आपका। ठीक है, और ETM में भी कहीं से इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, तो अगर दोनों में डिफरेंस है तो हम ऑडोमीटर को अंतिम मानेंगे। यही तो तुम चाहते हो, तो इसको हम करा देंगे। इसमें क्या है, हमको कोई दिक्कत माइनस हो रहा है। देखिए अंतर बता दें आपको। बाय द वे, ऑडोमीटर में चल रहे हैं यहाँ से पिपराइच 25 किलोमीटर। ठीक है, किसी ने सर्वे किया होगा पहले, उन्होंने उस समय देखा ऑडोमीटर में 23 किलोमीटर, उन्होंने 23 किलोमीटर उन्होंने 23 कर दिया। अब भुगतान भी 23 से इनको होने लगा। तो हम एक बार और वेरीफाई करेंगे ऑडोमीटर, यहाँ से वहाँ से चल के देखो कितना किलोमीटर चल रही है, सीधी सी बात है। और अगर चेंज करने वाली स्थिति है कि आपका हित बाधित हो रहा है उससे, तो हम उसको चेंज करा देंगे। इतना ही तो चाहते हो यार। पिपराइच रूट पे 185 किलोमीटर होता है चलने पे, ठीक है, दिन भर में, और बस में आता है 215 किलोमीटर। अब या तो देखो, या तो देखिए ये समस्या है और अभी भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सिटी बस जब से चल रही है तब से लोगों को बहुत सहूलियत है। उपनगरीय सेवा के तौर पे देखा जा रहा है। कैंपियरगंज हो, सहजनवा हो, पिपराइच हो या कौड़ीराम हो, जो भी उपनगर हैं शहर के, गोरखपुर शहर के, वहाँ तक ये सिटी बस लोगों को पहुँचाती है। और आज ये संचालन ठप है और ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि इनकी पुरानी पेमेंट हो, EPF और PPF जो मिलता है वो मिले, ESI मिले और सैलरी सही से मिले, जिसे लेकर धरने पर हैं। अब ये देखना है कि क्या कार्रवाई होती है जो बस स्टेशन को, जो इस बस को चलाती है। क्या कह रहे हैं भैया?
आराम सर अभी नहीं आए हम लोग के। आर्यन सर नहीं आए हैं? नहीं, प्रबंधक साहब आप ड्राइवरों की प्रॉब्लम सुन लीजिए सर। सुन ले रहे अभी नहीं हो रहा, हम लोग का शोषण हो रहा। बताइए, सीएम सिटी है, हम लोग का कुछ तो होना चाहिए ना। आर्यन सर आ जाएंगे, उसके बाद ये धरना टूटेगी। वो लिखित में देंगे हर चीज तभी। अभी जो हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिल राय बोले हैं, प्रबंधक साहब हैं, WT के प्रकरण में उन्होंने बोला है। तो WT हम लोग क्यों करते हैं? समय से हम लोग का सैलरी नहीं मिलता है। हर माह के 10 तारीख को मिल जाना चाहिए, पर 3 माह पे हम लोग को सैलरी मिलता है। इसलिए हम लोग को WT, ये लोग खुद हम लोग को चोरी करने के लिए सिखाते हैं। बस की चोरी आप और आपके सैलरी चोरी कंपनी। हाँ, यही खुद करवाते हैं, प्रबंधन हमारी करवाती है। हाँ, एकदम सही है, यही मेरी प्रबंधन करवाती है। अगर हम लोग आप करवाते हैं प्रबंधन के कहने पे? टिकट के यही लोग खुद करवाते हैं। अगर समय से सैलरी मिले तो हम लोग चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, हम लोग को भी अपने आप को सक्षम रहना है। राम मंदिर से ज्यादा हाँ, राम मंदिर से ज्यादा यहाँ पे चोरी हो रही है और मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बस यही हम कहना चाहते मजबूरी क्या है? वहाँ भी लोग कह रहे थे कि गिनने वालों को पैसा कम मिलता था, इसलिए हैं। हाँ, तो वही सर है। टारगेट से क्या मतलब होता है कि नौकरी धमकी दिया जाता है। अगर भैया कोई आगे बोलेगा मान लीजिए ऐसे करके, तो उनको धमकी दिया जाता है कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे जो सुपरवाइजर देखिए 3 हैं, एक सुपरवाइजर ये हैं, इनका नाम है सलमान है, और वरिष्ठ संचालक, इधर आइए आप, इधर आइए, यहाँ आइए। और कहाँ है वो अनिल यादव, कहाँ है? इधर आइए। आपके अपने कर्मचारियों को ध्यान नहीं दे पा रही है। इससे हमारी कंपनी 3 रुपए 20 पैसा पहले सैलरी अनिल यादव कहाँ है? 20 पैसे दे रही थी। इन्होंने धरना पसंद किया, बात कहा प्रधान साहब से, 3 रुपए 60 पैसा को सैलरी आ रही है। 3-3 4-4 महीने सैलरी देंगे? बताइए, राम मंदिर से ज्यादा तो यहाँ चोरी हो जा रही है। 1 महीने से डिले हुआ है। 3-3 महीने डिले हो रहा है। और क्या 3 महीने लेस करके ये 1 महीने का भेजते हैं। डिले हुआ है, 1 महीने का डिले सिर्फ हुए सैलरी में है। पुरानी भी कंपनी में ऐसे चल रहा था। अब नई कंपनी के हैं कि नई कंपनी के हैं? नई कंपनी पुरानी कंपनी कौन? हमारी सुपरवाइजर द्वारा धमकी मिलता है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो और मैं तुमको नोच फेंकूंगा। ये वर्ड कौन बोला यार? ये वर्ड क्यों? एक्सक्यूज मी सर, वार्ड बोले हमारे अजय यादव हैं, कौन सुपरवाइजर हैं? अजय यादव मेरे नए सुपरवाइजर हैं। उन्होंने बोला, मैंने बोला आर्यन साहब से बोलूंगा, उन्होंने बोला जो उखाड़ना हो जाके उखाड़ लो। यही उन्होंने सब हर रूट पे 40-40 किलोमीटर का गमन होता है। ATM किलोमीटर कुछ और बताता है। संवाद हुआ है? जी। तो मतलब 40 किलोमीटर गायब पैसे हो जाता है। ATM किलोमीटर कुछ कम बताता है सर, और ये जो है मीटर गाड़ी का मीटर ज्यादा बताता है। ये संचार आप लोग बस चलाते हैं? जी। क्या आप लोगों की क्या मांगे? आप लोग कहाँ थे? हम लोग को कुछ मांगे नहीं है, आप लोग सैलरी समय मिल रही है? समय से मिल रही है। हम लोग को आप लोगों की फिक्स फिक्स है, हम लोग का फिक्स है। हम लोग फिक्स सैलरी है। अब इस समय 16,500 रुपया है। तो टिकट तो आप काट नहीं पाएंगे, नहीं कि बस रोकिए टिकट काटिए। नहीं, वो कंडक्टर भाई लोग का काम है, हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग को केवल तो आज इस धरने में उनके साथ है नहीं है? आप लोग साथ में तो हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग की कोई मांग नहीं है। हम लोग की मांग नहीं है। चलिए, तो देखिए, बस ड्राइवर की कोई मांग नहीं है, और ये जो कंडक्टर हैं, जो संचालक है, परिचालक है, उनकी मांगे हैं। इसको लेकर यहाँ पर धरने पर है, विरोध चल रहा है। देखना है कि प्रशासन, प्रबंधन समिति और ये कंपनी कितनी इनकी मांगों को सुनती है। आप बेधड़क खबर देखते रहिए, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।